गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो चलिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा हुआ था? पिछले क्लास में हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस अपना स्टार्ट कर दिया था। फिर हम लोगों ने देखा था कि क्या कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है तो क्या जरूरी है वो इक्वेशन करेक्ट होगा? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं था। लेकिन अगर कोई डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन आता था तो वो कंफर्म था कि वो इक्वेशन इनकरेक्ट ही होगा। पढ़ लिया था ये। तो अब हम उसी के आगे का कुछ फर्दर क्वेश्चंस करेंगे, जो कि थोड़ा हमें उसके और कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में काम आए। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, शुरू करते हैं अपना सवाल के साथ। तो चेक द फॉर्मूला वेदर दे आर डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। हमें कुछ फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, हमें इनका डायमेंशनली चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। चलिए देखते हैं। तो ये कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन अपने पास दिए हुए हैं। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 9th में, अगर याद हो तो। v इजिकल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2as, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तो इक्वेशन करेक्ट था सर। अगर करेक्ट था तो डायमेंशनली भी करेक्ट आना चाहिए, क्योंकि अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा तो इक्वेशन गलत हो जाएगा। लेकिन इक्वेशन तो हमें पता ही है सही है, यानी कि ये डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। तो देखते हैं। अगर मैं v का बात करता हूँ, v का, तो v का जो डायमेंशन होगा वो होगा सर एल टी माइनस वन। ठीक है। तो एलएचएस का तो डायमेंशन हमारा आ गया एल टी माइनस वन। अगर मैं आरएचएस का बात करूं तो सर आरएचएस में यू है, यू का डायमेंशन क्या हो जाएगा सर एल टी माइनस वन। और प्लस ए टी है, ए का डायमेंशन क्या होता है सर एल टी माइनस टू, और टी का डायमेंशन क्या होता है टी। तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा एल टी माइनस वन प्लस ये क्या हो जाएगा सर? ये भी हो जाएगा एल टी माइनस वन। सर दोनों का डायमेंशन सेम है तभी ये दोनों ऐड होंगे, तो ऐड होकर भी डायमेंशन तो सेम ही देंगे सर। लेंथ प्लस लेंथ अगर कर देंगे तो डायमेंशनल तो लेंथ का ही होगा। अगर हम लेंथ प्लस लेंथ करेंगे तो डायमेंशन तो लेंथ का ही होगा, डायमेंशन लेंथ का स्क्वायर थोड़ी हो जाएगा। ठीक है। तो सर हमें यहां से पता चल गया कि एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर है, तो अब लिख देंगे देयरफॉर एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर है। सो डायमेंशनली करेक्ट, सो डायमेंशनली करेक्ट है ये इक्वेशन। बात समझ में आया क्या? सर क्या डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन को हम देख के बता सकते हैं कि वो इक्वेशन करेक्ट होगा कि नहीं? नहीं, हम नहीं बता सकते सर। हम ऐसा बिल्कुल नहीं बता सकते। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो गिवन इक्वेशन करेक्ट ही हो। क्यों सर? क्योंकि अगर कोई कांस्टेंट टर्म उसमें होता तो हमें कांस्टेंट टर्म का डायमेंशन क्या होता है सर? कांस्टेंट टर्म का कोई भी डायमेंशन होता है डायमेंशन लेस होता है। तो हम तो उस कांस्टेंट टर्म का डायमेंशन लिए ही नहीं। अब कांस्टेंट हो सकता है किसी इक्वेशन में 2 पाई हो, किसी इक्वेशन में 4 हो, किसी इक्वेशन में 3 इंटू 10⁹ हो, कुछ भी हो, हमें नहीं पता सर। तो हम फॉर्मूला नहीं डिराइव कर सकते सर। बट हम डायमेंशनली करेक्ट बता के हम ये बता सकते हैं कि हाँ इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है। वो इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है वो हम बिल्कुल नहीं बता सकते हैं। ठीक है। चलो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो आगे बढ़ते हैं। ले लिया? चलो, तो अगला सवाल हमारा क्या है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो चलिए पहले एलएचएस देख लेते हैं। अगर एलएचएस देखेंगे तो एस का डायमेंशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी कि एल। अगर हम आरएचएस का बात करें तो आरएचएस में क्या है सर? यू है। यू का डायमेंशन क्या होता है? एल टी माइनस वन इंटू टी है, तो टी प्लस हाफ का तो डायमेंशन कुछ होगा नहीं कांस्टेंट का। ए का डायमेंशन क्या होता है सर? ए का डायमेंशन होता है एल टी माइनस टू इंटू क्या है? टी का स्क्वायर है, तो डायमेंशन टी का स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये एल टी माइनस वन और टी, तो ये क्या आ जाएगा? एल टी के पावर जीरो आ जाएगा। प्लस अगर इसको देखा जाए तो इसका डायमेंशन क्या होगा? एल टी माइनस टू टी प्लस टू, ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी कि अगर इसमें देखा जाए तो ये भी डायमेंशन ऑफ एल है प्लस ये भी डायमेंशन ऑफ एल है। डायमेंशन ऑफ एल में डायमेंशन ऑफ एल जुड़ेगा तो ये डायमेंशन ऑफ एल ही देगा। तो क्या इसको देख के हम कह सकते हैं कि देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस है? बिल्कुल सर, देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस है। सो हम कह सकते हैं सो डायमेंशनली करेक्ट है। तो ये भी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। क्या बात समझ में आया? बिल्कुल सर। यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है? हमें यह समझ में आ रहा है कि सर जो इक्वेशन करेक्ट है, जैसे कि हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होगा, तो ये डायमेंशनली करेक्ट भी होगा। लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, इसका मतलब कोई जरूरी नहीं है कि गिवन इक्वेशन करेक्ट होगा। क्लियर? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, तो आगे बढ़ते हैं। ले लिया? चलिए, अगला सवाल हमारे पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसको भी हमें देखना है, तो चेक करते हैं। अगर हम एलएचएस के बारे में बात करें तो ये है सर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सर वी वेलोसिटी का क्या होता है? एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर, माइनस ये भी क्या हो जाएगा सर? एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा एल टू टी के पावर माइनस टू माइनस एल टू टी के पावर माइनस टू। माइनस है, काट के जीरो कर दें? अरे नहीं भाई, डायमेंशन है, काट के जीरो मत कर देना। ये डायमेंशन माइनस ये डायमेंशन विल गिव द सेम डायमेंशन। लेंथ में से लेंथ से घटाओगे लेंथ ही मिलेगा, तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा सर? L2 t माइनस टू।
आए क्या बात समझ में? चलो आरएचएस जरा चेक करते हैं। अगर आरएचएस का बात करें तो आरएचएस में क्या है सर, 2as। सर 2 का कोई डायमेंशन होगा नहीं। एक्सेलरेशन का बात करें तो एक्सेलरेशन होता है lt माइनस 2। डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है l। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा l2 t माइनस 2। तो क्या यहाँ से LHS इज इक्वल टू RHS मिल गया? हाँ, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। सो ये भी इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है। वो क्या है? डायमेंशनली करेक्ट है। आया क्या बात समझ में? चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल। ये अगला सवाल क्या कह रहा है? एस nth इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। सर ये क्या है सर? याद करिए, आप क्लास 10th में एपी पढ़े होंगे, पढ़े थे क्या? हाँ, nth टर्म ऑफ एपी होता था एस एन इज इक्वल टू n बाई टू ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कुछ ऐसे होता था। हाँ सर, ये क्या है सर? ये दिया क्या है सर? एस इसमें क्या है सर? एस इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, उसमें तो सम होता था, इसमें क्या है? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। सर किसी भी इक्वेशन में, जो भी पिछला इक्वेशन हम लोग पढ़े थे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या फिर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसमें जो वो डिस्प्लेसमेंट देता था वो पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए देता था कि इतने सेकंड से इतने सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। बट यहां पे फॉर्मूला क्या है? यहां पे फॉर्मूला है कि फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, सेकंड सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, थर्ड सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। ये पर्टिकुलर उस इंस्टेंट का बात कर रहा है। तो सर एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1 होता है ये फॉर्मूला, ठीक है? इसको आपको याद करना है। अब ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, पहले ये चेक कर लिया जाए। सर अगर ये फॉर्मूला होता है तो डायमेंशनली तो करेक्ट होना चाहिए। हाँ, आपने कहा ये फॉर्मूला होता है, बिल्कुल ये फॉर्मूला होता है। अगर ये फॉर्मूला होता है तो सर इसको डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। तो जरा देखा जाए। अगर हम बात करते हैं एलएचएस का, एलएचएस का, तो एलएचएस में क्या है सर? डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट है तो इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा सर? एल आ जाएगा सर। अगर हम बात करते हैं आरएचएस का, तो आरएचएस में डायमेंशन क्या है सर? यू है प्लस ए बाई टू ब्रैकेट के अंदर 2n माइनस 1। सर जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका भी होना चाहिए। जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका भी होना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि तभी ये दोनों ऐड हो रहे होंगे। तो u का डायमेंशन क्या होता है सर? u का डायमेंशन होता है lt माइनस 1। तो इसका भी डायमेंशन क्या होना चाहिए सर? lt माइनस 1। तो ये मिला के डायमेंशन कितना आना चाहिए सर? lt माइनस 1। यहां तो डायमेंशन एल आ रहा है। देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ये LHS जो है ये RHS को तो बराबर आ ही नहीं रहा है। और सर आपने कहा कि ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। अब यहां पे क्या है? लोचा। क्या है यहाँ पे? लोचा। उसको जरा ध्यान से समझेंगे। हमने कहा कि सर ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, आपने डायमेंशनली चेक किया, LHS इज इक्वल टू लेंथ आ गया और RHS इज इक्वल टू LT माइनस 1 आ गया, जो कि नहीं आना चाहिए। सर ये तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो यहां का भी अगर मैं डायमेंशन बात करूं तो L ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों फिजिकल क्वांटिटी सर सेम होंगे तभी इक्वेट किए जा रहे होंगे। क्लियर है क्या? बिल्कुल। अगर ये क्लियर है तो ध्यान से देखिए। अब इसका फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे, इसका फॉर्मूला हम लोग डिराइव करके जरा देखेंगे। तो ये जो हमारा है ये रॉन्ग अप्रोच है। ये क्या है? रॉन्ग अप्रोच है। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं दिख रही हैं। ये क्या है? ये रॉन्ग अप्रोच है। क्यों सर? इसमें कुछ ऐसी हिडन चीजें हैं जो हमें नहीं दिख रही हैं। सर अगर इस डायमेंशन में, इस u में अगर t मल्टीप्लाई कर देते तो सर u इंटू टी क्या होता? सर lt माइनस 1 इंटू टी, यानी कि l आ जाता, फिर इसका डायमेंशन l आ जाता। अगर इसका डायमेंशन l आ जाता तो इसका भी डायमेंशन l हम लोग ले लेते, और अगर ले लेते तो अपना काम बन जाता। यानी यहाँ पे जो है सर, यहाँ पे जो है एक टाइम गायब हो रहा है। टाइम गायब हो रहा है। वो कौन सा टाइम गायब हो रहा है जरा देखते हैं। चलिए, अगर एस nth का हम बात करें, अगर हम कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड बताओ, तो आप कहेंगे सर डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड, टोटल जो n सेकंड तक वो डिस्प्लेसमेंट किया होगा, टोटल जो n सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट किया होगा, माइनस टोटल जो वो n माइनस 1 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट किया होगा। बात समझ आई क्या? अगर मैं कह रहा हूं कि वो n सेकंड तक कुछ डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है, ये 0 से शुरू हुआ n सेकंड तक किया, बिल्कुल सर ये 0 से n माइनस 1 सेकंड तक भी कुछ डिस्प्लेसमेंट किया होगा, वो इतना होगा। अब अगर मैं इस पूरे डिस्प्लेसमेंट में से इस पूरे डिस्प्लेसमेंट को हटा दूं तो क्या ये वाला नहीं आ जाएगा? और यही तो हमारा एस nth डिस्प्लेसमेंट होगा सर, जो nth सेकंड में कर रहा होगा। बिल्कुल सही बात है सर। अगर बिल्कुल सही बात है तो इसको जरा ध्यान से देखिए। अब हमने कहा कि एस nth इज इक्वल टू एस एन माइनस 1 सेकंड के लिए हमें निकालना है।
तो अगर हम Sn का बात करें तो ये डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड है। सर S का अगर फॉर्मूला हम बात करें, सिंस S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये तब होता था सर जब टाइम t होता था। जब टाइम t होता था तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ये लगाते थे। अब टाइम हमारे पास क्या है, n सेकेंड है, तो हम क्या लगाएंगे, t की जगह n रखेंगे, तो ये हो जाएगा un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस, अब हमारे पास टाइम इस बार कितना आ गया, n माइनस वन आ गया, तो सर ये हो जाएगा u n माइनस वन और प्लस हाफ a, t की जगह कितना है सर, n माइनस वन है, तो n माइनस वन का होल स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? हमने क्या किया सर, nth डिस्प्लेसमेंट चाहिए था हमको, nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हमने कहा टोटल n सेकंड में निकाल लो, टोटल n माइनस वन सेकंड के लिए निकाल लो, और दोनों को अगर माइनस कर दोगे तो nth सेकंड के लिए अपना डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। क्लियर? अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस, अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा un माइनस वन, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस हाफ a n माइनस वन का होल स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रहा है? सर ये माइनस वन है क्या? ये माइनस वन सेकेंड है, ये माइनस वन सेकेंड है। आए क्या बात समझ में? ये माइनस वन सेकेंड है। चलो जरा इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सर ये हो जाएगा un प्लस हाफ an स्क्वायर, इसको खोल दो सर, तो ये हो जाएगा un माइनस में, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस u इंटू वन सेकेंड। इसको देखें तो ये हो जाएगा सर माइनस हाफ a n माइनस वन सेकेंड का होल स्क्वायर। सर यहां पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ कट्टम कुट्टम हो रहा है, तो काट दो। क्या कट रहा है सर, ये un इस un को खा रहा है, कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सर इस u को आगे लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा u इंटू वन सेकेंड। अब इसमें देखा जाए तो हाफ ए कॉमन आ रहा है, तो क्या करते हैं, प्लस हाफ ए कॉमन ले लेते हैं, प्लस हाफ ए कॉमन ले लेते हैं, तो इसका क्या बचा, n स्क्वायर बचा, माइनस अगर इसका बात करेंगे तो क्या बचेगा, n माइनस वन सेकेंड का होल स्क्वायर बचेगा। बोलिए कोई दिक्कत? इसको काट दिए सर, इसको आगे लिख दिए, प्लस हाफ ए और हाफ ए यहां से कॉमन ले लिए, तो इसका n स्क्वायर बचा माइनस इसका n माइनस वन सेकेंड का होल स्क्वायर बचा। कोई दिक्कत नहीं आता। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। जब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा u इंटू वन सेकेंड प्लस a बाई टू। अब इसको जरा खोल देते हैं सर, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर का n स्क्वायर ही रहेगा, माइनस इसको जब खोलेंगे तो ये लगेगा सर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। बोलिए कोई दिक्कत? हमने इसको खोल दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। इसको फर्दर थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा u इंटू वन सेकेंड प्लस a बाई टू। अगर यहाँ पे देखा जाए सर तो यहाँ पे भी कुछ कट्टम कुट्टम हो रहा है, इसको पहले खोल लेते हैं। जैसे इसको खोलेंगे तो ये अपना ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सर n स्क्वायर। अब माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो जो अंदर प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस n स्क्वायर, और वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस टू n इंटू वन सेकेंड, और माइनस क्या हो जाएगा, वन सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें जो कट रहा है उसको काट दीजिए। सर ये n स्क्वायर, ये n स्क्वायर को खा जाएगा, बिल्कुल खा जाएगा, तो ये बचेगा कितना, ये बचेगा सर u इंटू वन सेकेंड प्लस a बाई टू, ब्रैकेट के अंदर आ जाइए सर, तो ये जाएगा टू एन वन सेकेंड, टू एन इंटू वन सेकेंड माइनस वन सेकेंड का स्क्वायर, माइनस वन सेकेंड का स्क्वायर। बोलिए बात समझ में आया क्या? सर अपना पीछे क्या आ रहा था, पीछे आपने लिखा था सर कि Sn जो है, Sn u प्लस a बाई टू ब्रैकेट के अंदर टू एन माइनस वन, ये आपने फॉर्मूला लिखा था सर। बिल्कुल सर, u के साथ क्या मिसिंग था, वन सेकेंड मिसिंग था, जो वन था वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था। वन लिखने का कोई मतलब ही नहीं है सर, अगर u इंटू वन है तो वो तो u ही रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पे फॉर्मूला में क्या था, u था, लेकिन एक्चुअल में क्या u इंटू वन सेकेंड है, तो टाइम भी तो है ना, यही टाइम हम लोग क्या कर रहे थे, भूल रहे थे वहां पे। आगे आइए, a बाई टू, तो a बाई टू ब्रैकेट के अंदर से टू एन इंटू वन सेकेंड है सर, आपने केवल टू एन लिखा है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ एक ही बार टाइम आता, लेकिन यहाँ पे दो बार टाइम आ रहा है, तो इसका डायमेंशन टी स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ आ रहा है क्या? टी इसका, क्योंकि n भी सेकंड है, इंटू वन सेकंड है, तो डायमेंशन टी इसका, डायमेंशन टी इसका, इसका डायमेंशन टी स्क्वायर। आया क्या बात समझ में? सर ये भी वन सेकंड का स्क्वायर है, तो इसका भी डायमेंशन क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा। आया क्या बात समझ में? अब जब इसका डायमेंशन आ जाएगा तो यहाँ पे देखिए, ये u था, ये t था, अगर अब इसका फर्दर डायमेंशन आप लोग निकालना चाहें तो बहुत आसान हो गया। देखिए अब जरा पीछे चलते हैं,
अब जरा पीछे चलते हैं, इन भाई साहब को क्या करते हैं, ये जो रॉन्ग अप्रोच हमारा था इनको जरा उड़ाते हैं, इनको जरा थोड़ा ऊपर उड़ा देते हैं, ठीक है, हाँ ये ठीक है। अब अगर नया तरीका देखा जाए तो नए तरीके के लिए क्या करते हैं, थोड़ा इनको हम बक्से में डाल दें, बक्से में डाल दें तो ठीक रहेगा, हाँ बक्से में डाल देते हैं। चलिए, तो हमने ये देखा कि सर s इज इक्वल टू यू इंटू 1 सेकेंड यू टी प्लस ए बाई टू एन इंटू 1 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड का स्क्वायर, ये हमारा एक्चुअल फॉर्मूला है। तो सर अब यहाँ पे डायमेंशन आप चेक कर लीजिए, अगर मैं डायमेंशन का बात करूंगा तो LHS का तो डायमेंशन सेम रहेगा जो कि डिस्प्लेसमेंट का रहेगा, जो कि क्या रहेगा L रहेगा। अगर मैं RHS का बात करूं तो ये अपना क्या होगा सर, इसका अगर डायमेंशन का बात करूं तो ये डायमेंशन हो जाएगा U का डायमेंशन क्या हो जाएगा LT माइनस वन इंटू डायमेंशन ऑफ T, डायमेंशन ऑफ T क्या हो जाएगा T प्लस 1/2 का कोई डायमेंशन होगा नहीं, एक्सेलरेशन का डायमेंशन कितना होता है LT माइनस 2 होता है। इधर आ जाइए, ये 2n क्या है, n सेकंड है ना, nth टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा था, तो n क्या होगा, टाइम होगा, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, t होगा, तो इसका टोटल डायमेंशन क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसका 1 सेकंड का स्क्वायर है, यानी कि इसका भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको चेक करूं तो ये हो जाएगा LT माइनस 1 प्लस 1 खत्म हो जाएगा तो L बचेगा, प्लस अगर यहां पे देखें तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा सर LT माइनस 2 और इंटू ये भी क्या हो जाएगा सर, इसका भी डायमेंशन t स्क्वायर हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी L प्लस अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, क्योंकि -2 + 2 कट के 0 हो जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे सर डायमेंशन क्या हो जाएगा, जुड़ के L ही देगा, 2L नहीं देगा, क्यों, क्योंकि 2 का तो कोई डायमेंशन ही नहीं होता है, तो ये भी क्या देगा, डायमेंशन L देगा। तो हम अब देख सकते हैं कि देयरफॉर LHS क्या है, RHS के बराबर है। आया क्या बात समझ में? तो ये जो अपना फॉर्मूला है SNF = U + A/2 2n - 1, ये बिल्कुल सही है। सर डायमेंशनली सही क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 सेकंड नहीं लिखा था। क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये हमारा किस चीज का फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है nth सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना। कोई कह रहा है कि 5th सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो हम n की जगह क्या पुट कर देंगे, 5 पुट कर देंगे। कोई कह रहा है 7th सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालो, हम n की जगह क्या पुट कर देंगे, 7 पुट कर देंगे। क्लियर है क्या? देख लो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। चलिए बोलिए क्लियर, तो आगे बढ़ा जाए फिर। चलिए, तो ये रहा अब हमारा अगला सवाल। हमें फिर से क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। तो चेक करते हैं। सर वेलोसिटी ऑफ वेव इक्वल टू p/ρ दिया हुआ है, तो अगर हम LHS का बात करें, LHS का डायमेंशन v है, जो कि क्या हो जाएगा, LT माइनस 1 हो जाएगा। RHS का अगर बात करें तो RHS में क्या है, p/ρ है, p/ρ है। ठीक है सर, अगर हम बात करें तो इसको चलो रूट लगा दो। p क्या था, p प्रेशर था। सर प्रेशर अगर याद हो तो प्रेशर होता था फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का डायमेंशन अगर बात करें तो mLT-2 और बाई कितना हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा। डेंसिटी का अगर बात करें तो क्या होता था, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता था, तो इसकी डायमेंशन क्या आती थी, mL-3। सर पुट कर दीजिए यहाँ पे, p का डायमेंशन जो आएगा वो L2 जो है ऊपर जाएगा तो L-1 हो जाएगा, तो mL-1 T-2 mL-1 T-2, और यहाँ पे अगर इसका डायमेंशन का बात करें तो क्या जाएगा, mL-3। चलो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। रूट है सर, m कट जाएगा, L-3 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L2, T टू दी पावर क्या जाएगा, -2 हो जाएगा। सर ये रूट है, रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है सर ये L2 T-2 के पावर 1/2। अगर स्क्वायर रूट है तो पावर 1/2, क्यूब रूट है तो पावर 1/3 हो जाएगा, फोर्थ रूट है तो 1/4 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, डायमेंशन आ जाएगा LT-1, और वही क्या आ रहा था, LHS का भी आ रहा था। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि LHS जो है वो RHS के बराबर है। सो ये भी इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। बोलिए बात समझ में आया या नहीं? क्लियर? चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ये रहा हमारा अगला सवाल। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग जो है वो इस फॉर्मूला से दिया हुआ है, यानी v = 1/12 रूट के अंदर t/μ। t क्या है सर, t अपना टेंशन है, म्यू क्या है, म्यू अपना मास पर यूनिट लेंथ है। तो अगर t टेंशन है तो टेंशन क्या होता है, फोर्स होता है। अगर फोर्स होता है तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो mL-T-2 हो जाएगा। अगर म्यू का बात करें तो म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, तो मास का m हो जाएगा, पर यूनिट क्या है, लेंथ है, तो l हो जाएगा, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, mL-1 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो सर अब अगर बात किया जाए तो यहाँ पे LHS जो होगा अपना वो क्या है, वेलोसिटी है, यानी कि इसका डायमेंशन क्या है, LT माइनस 1 है। अगर सर RHS का बात किया जाए तो RHS क्या है सर, RHS है 1/2L रूट के अंदर T/μ। अगर इसको अब इसका डायमेंशन निकाला जाए तो ये जाएगा 1 सर 2 का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, लेंथ का L हो जाएगा, फिर रूट के अंदर T कितना आ रहा था सर, T आ रहा था MLT-2, ये कितना हो जाएगा सर, MLT-2, MLT-2, MLT-2। म्यू कितना आ रहा था, म्यू आ रहा था ML-1, ML-1। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये हो जाएगा 1 बाई डायमेंशन ऑफ L, और ये हो जाएगा रूट के अंदर कितना हो जाएगा सर, M को M खा जाएगा, L ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, L2 हो जाएगा, T-2 हो जाएगा, L2 हो जाएगा, T-2 हो जाएगा। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए L2 T-2, ठीक है, ये हो गया। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो सर ये 1/L हो जाएगा, ये रूट है तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा तो इसको भी खा जाएगा, इसको भी खा जाएगा, तो अगर इसको खा जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा LT-1। अब ये L को खा जाएगा तो इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, T-1। सर LHS कितना आ रहा है, LHS आ रहा है अपना LT-1, RHS कितना आ रहा है, T-1। तो क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है, नहीं। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है, सो डायमेंशनली इनकरेक्ट है ये इक्वेशन कैसा है, डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन। चलिए जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो एक इक्वेशन अभी तक हमारा ऐसा आया जो डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन आया, क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि Q इजिकल टू कैपिटल Q 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई RC। हमें चेक करना है कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो पहले इसमें लिख लीजिए कि दिया क्या हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि Q एक चार्ज है, कैपिटल Q भी चार्ज है, T इजिकल टू टाइम है, R इजिकल टू रेजिस्टेंस है, और C इजिकल टू कैपेसिटेंस है। C इजिकल टू क्या है, कैपेसिटेंस है। तो हमें चेक करना है सर कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो चेक करते हैं सर। अगर यहाँ पे LHS देखा जाए, LHS तो LHS क्या है सर, Q है। अगर ये Q है तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा सर, Q इजिकल टू IT होता है तो AT हो जाएगा सर, क्लियर। अगर अब RHS का बात किया जाए तो RHS में देखा जाए ये हो जाएगा सर Q 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई RC। सर अगर देखा जाए तो हमें ये पता है, क्या पता है कि सर अगर ये डायमेंशनलेस है, हमें पता है कि अगर ये क्या हो रहा है भाई, हमें पता है कि अगर ये डायमेंशनलेस है तो जाहिर सी बात है ये भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, तभी एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट होंगे। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या आता था, डायमेंशन लेस आता था। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि RHS क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन ऑफ Q हो जाएगा। और ये फिर से चार्ज है तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर LHS जो है वो RHS के बराबर होगा। अगर LHS के RHS के बराबर है तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। हम क्या कह सकते हैं, ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। क्लियर है क्या। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी ले लिया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ये रहा हमारा कुछ अगला सवाल। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि अगर H इजिकल टू 2s cos थीटा बाई R रो जी है, जहां पे H हाइट राइजिंग ट्यूब है, S सरफेस टेंशन है, थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट है, R रेडियस है, रो डेंसिटी है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो बताइए क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो अगर हम LHS का बात करें तो LHS तो सर हमारे पास H है जो कि हाइट है, तो डायमेंशन L होगा सर। अब अगर RHS का बात किया जाए तो RHS में सर अपना कुछ दिया हुआ 2s cos थीटा बाई R रो जी। तो सर अगर हम बात करें पहले सरफेस टेंशन का, सरफेस टेंशन क्या होता था सर, सरफेस टेंशन होता था फोर्स पर यूनिट लेंथ। होता था क्या, फोर्स क्या था, फोर्स का डायमेंशन था MLT-2 बाई क्या था, L था, ठीक है। अगर हम बात करें थीटा का एंगल ऑफ कांटेक्ट, थीटा एंगल याद है क्या, 2D एंगल 3D एंगल डायमेंशन लेस, यानी कि इसका डायमेंशन क्या होगा, M0 L0 T0। आए क्या बात समझ में।
अगर बात करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या होगा सर, जो एक्सेलरेशन का होगा यानी lt माइनस 2 होगा। अगर रेडियस का बात करें तो रेडियस का डायमेंशन l होगा। अगर डेंसिटी का बात करें तो डेंसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ml टू द पावर माइनस 3 होगा। अब जरा इसमें पुट करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। तो पुट करने पे क्या आएगा सर, 2 का कुछ डायमेंशन होगा नहीं, सरफेस टेंशन का कितना होगा, mlt माइनस 2 बाई l है, l कहा जाएगा तो mt माइनस 2 आएगा, mt माइनस 2, ठीक है। cos थीटा, सर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा, बाई r क्या होगा, l होगा, रो क्या होगा, m l माइनस 3 होगा, g क्या होगा, g होगा l t माइनस 2 होगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, m ऊपर एक है नीचे एक है, m खत्म हो गया, l को देखो तो l 1 2 2 माइनस 3 माइनस 1 ऊपर आएगा 1, t को देखो माइनस 2, t को देखो माइनस 2 उड़ जाएगा, तो यानी हमारा डायमेंशन क्या आएगा, l आएगा। अगर हमारा डायमेंशन ये l आ रहा है, LHS भी डायमेंशन l आ रहा है, देयरफॉर हम कह सकते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS है, और अगर ये है तो ये इक्वेशन जो है वो कैसा है, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। बोलिए क्या बात समझ में आ रहा है क्या, बहुत आसान है ये डायमेंशनल इक्वेशन चेक करना कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो उसके लिए आपको थोड़े मोड़े फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, उसके बाद तो ये खटखट खटखट सारे सवाल होते चले जाएंगे। आए क्या बात समझ में, चलो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया क्या, चलो आगे बढ़े फिर। चलो अब आ गया डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। अब सर हम कैसे फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, ठीक है। तो वी कैन डिराइव फॉर्मूला बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, वी कैन डिराइव फॉर्मूला, वी कैन डिराइव फॉर्मूला बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, by using dimensional analysis, by using dimensional analysis, डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हम बता सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे करना है, या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है। क्लियर, चलिए तो अब हम सवाल से बेसिकली सीखेंगे कि कैसे हम डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये अब क्या है, नया है। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वगैरह सब खत्म हो गया, करेक्टनेस चेक करना खत्म हो गया, कन्वर्जन भी हम लोग पढ़ लिए, बट फिर भी आगे अभी और कुछ कन्वर्जन के सवाल आएंगे तो उसे भी हम कर लेंगे बड़े आसानी से, ठीक है। अब हमें करना है डिराइव फॉर्मूला को। अब अगर फॉर्मूला को डिराइव करना है तो थोड़ा ध्यान से करेंगे। इन्होंने बोला है कि फाइंड एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, यानी फॉर्मूला किसका डिराइव करना है, टाइम पीरियड का, यानी टी का हमें फॉर्मूला डिराइव करना है, जो कि कहा है विच डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉब, मास पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ पेंडुलम और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इतने चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहला चीज, जैसे अगर आपको याद हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताया था, ग्रेविटेशनल फोर्स बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो फोर्स होता है वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे, तो हम लिखते थे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। फिर कहा था वो डिपेंड करता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो हमने लिखा था F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। उसी तरह अगर यहाँ पे T इन सब चीजों पे डिपेंड कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि सर जो T होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास ऑफ द बॉब के। इसके पावर क्या है हमें नहीं पता सर, जैसे वहां पे तो आपने बता दिया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है तो R स्क्वायर कर दिया था, कहीं क्यूब होता तो R क्यूब कर देते हैं। यहाँ पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है वो हमें नहीं पता है, तो M के पावर A हो गया सर मान लेते हैं। लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है तो लेंथ के पावर B मान लेते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड कर रहा है यानी G के पावर C मान लेते हैं। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, हमने अपने से रिलेशन लिख लिया कि जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस पे, मास पे भी, लेंथ पे भी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी। सर क्या ये इनवर्सली नहीं डिपेंड कर सकता किसी पे, बिल्कुल कर सकता है। अगर इनवर्सली करेगा तो जो पावर है वो माइनस में आ जाएगा। आया क्या बात समझ में, अगर इनवर्सली करेगा तो ऑटोमेटिक पावर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। सर ये पावर निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए थोड़ा सा धैर्य बनाइए और देखिए कैसे निकालेंगे। चलिए अगर बात किया जाए मास का, तो मास का तो डायमेंशन क्या होना है सर, m ही होना है, ठीक है। अगर बात किया जाए l का, लेंथ का, तो इसका भी डायमेंशन क्या होना है, l ही होना है। बात किया जाए अगर g का, तो g का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन क्या होना है सर, lt माइनस 2 होना है। इतना क्लियर, तो अब हम लिख सकते हैं सो t, अगर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊं तो मुझे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहां पे लगाना पड़ेगा, तो हम कह देते हैं सपोज करो t इज इक्वल टू k m टू द पावर a l टू द पावर b और g टू द पावर c। बोलिए कोई दिक्कत, k क्या है हमारा, k हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है,
के क्या है हमारा? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। लिख लीजिएगा इसको, के क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है तो कोई नंबर होगा, 2 3 4 5 6 7 कुछ ऐसे नंबर होगा। अगर कुछ नंबर होगा तो इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, यानी अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला इसका बना रहा हूं तो इसका कोई भी यूज नहीं है। क्लियर इतना? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर अगर एलएचएस का हम बात करें तो एलएचएस का डायमेंशन क्या होगा? टी होगा। अगर आरएचएस का बात करें तो मास था तो m के पावर a होगा। सर एल था तो l के पावर b होगा। ग्रेविटी था एल टी माइनस 2 के पावर c होगा। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो सर कह सकते हैं t इज इक्वल टू, ये हो जाएगा m टू द पावर a, l टू द पावर यहाँ पे c आ जाएगा, यहाँ पे b है तो l टू द पावर b प्लस c, और t टू द पावर क्या आ जाएगा सर? माइनस 2c। बोलिए क्लियर है या नहीं? सर अगर दो फिजिकल क्वांटिटी आप इक्वेट कर रहे हैं यानी दोनों का क्या होगा? डायमेंशन सेम होना चाहिए। अगर दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए तो यहाँ पे तो मास है ही नहीं, तो यहाँ पे भी मास नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर मैं इसको देखूं तो मैं कंपेयर कर सकता हूं m0 l0 और t है t के पावर 1 इज इक्वल टू m टू द पावर a l टू द पावर b प्लस c और t टू द पावर माइनस 2c। बोलिए क्लियर या नहीं? अब हम कह सकते हैं देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग, अब हम क्या करेंगे? देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग, अब हम कंपेयर करेंगे किसको? सर दोनों साइड के डायमेंशन को। ठीक है, जब कंपेयर करेंगे तो m का जो पावर यहाँ पे है वही यहाँ पे भी होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों डायमेंशनली सेम होने चाहिए, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही इक्वेट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी सर। अच्छा दूसरा अगर हम देखें l का, सर l का पावर यहाँ 0 है, यहाँ b प्लस सी है, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि b प्लस सी भी क्या होगा सर? 0 होगा सर। आएगा बात समझ में? सर t का पावर 1 है, माइनस 2c है, तो t का t से कंपेयर कर दो तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू क्या होगा सर? माइनस 2c होगा। बोलिए क्लियर? अब यहां से सर c की वैल्यू आ जाएगी, देयरफॉर c की वैल्यू क्या आएगी सर? -1/2 आएगी सर। c की वैल्यू -1/2 आ गई। और यहाँ पे हम कह सकते हैं देयरफॉर b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर? -c हो जाएगा। -c हो जाएगा तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी सर। बोलिए कोई दिक्कत? a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, सबकी वैल्यू हमारे पास आ गई। अगर सबकी वैल्यू आ गई तो हमें पता था, हमें ये पता था कि सर जो t होगा वो k m टू द पावर a l टू द पावर b g टू द पावर c था। सिंस आपने वैल्यू निकाला a के पावर 0 है, b के पावर 1/2 है, b के पावर 1/2 है और c के पावर क्या है? -1/2 है। देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर हम कह सकते हैं t इज इक्वल टू k m टू द पावर 0 l टू द पावर 1/2 इंटू g टू द पावर क्या हो जाएगा? g टू द पावर हो जाएगा 1/2 -1/2। बोलिए कोई दिक्कत? तो हम कह सकते हैं सो t इज इक्वल टू k, ये हो जाएगा सर l टू द पावर 1/2 और डिवाइडेड बाय g टू द पावर 1/2, क्योंकि माइनस में तो ये नीचे रहा होगा। अच्छा सर पावर 1/2 यानी मतलब रूट रहा होगा, तो k रूट l बाई g। क्या बात समझ में आएगा? तो अपने पास डायमेंशनल हमें क्या निकालना था? डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हमें फॉर्मूला डिराइव करना था किसका? टाइम पीरियड का। किसके टर्म्स में? मास, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म्स में। मास पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा सर, किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। तो फॉर्मूला क्या आ गया सर? अपना फॉर्मूला आ गया, हम लिख लेंगे सो देयरफॉर t इज इक्वल टू k रूट ओवर l बाई g। ये हमारा क्या आ गया? एक फॉर्मूला आ गया। आया क्या बात समझ में? यही हमारा क्या आ गया? डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? डेरिवेट कर सकते हैं फॉर्मूला। हमने क्या किया, एक बार फिर से बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा था कि सर हमें टाइम पीरियड निकालना है एक पेंडुलम का, जो कि मास पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। तो हमने कहा कि सब पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर। ठीक है, हमने सब पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लिया, क्या दिक्कत है सर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो वैल्यू अपने आप जो पावर है वो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया? हमने कह दिया जिस पे डिपेंडेंट है उन सब के पावर कुछ ना कुछ लगा दिया, किसी के पावर a, किसी के पावर b, किसी के पावर c, कुछ ऐसे ही हमने कर दिया। करने के बाद हमने एलएचएस को आरएचएस से कंपेयर किया, डायमेंशनली कंपेयर किया, तो वहां से a और b और c की वैल्यूज आ गई, a b c की वैल्यूज आ गई। तो हमारा जो फॉर्मूला था, जो हमने माना हुआ था कि कैसे प्रोपोर्शनल है, उसमें a b c की वैल्यू हमने पुट कर दी। जैसे ही a b c की वैल्यूज पुट किया तो हमारे पास एक रिलेशन बन के चला आया, t इज इक्वल टू k रूट l बाई g। बोलिए क्लियर है क्या? चलिए जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले वाले का, फिर दूसरे वाले का लीजिएगा। ले लिए क्या? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसका लीजिए, ले लिए। चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर अगला सवाल।
अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे ये कह रहा है कि सर इफ P प्रेशर है, रो डेंसिटी है, तो फाइंड डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ P एंड रो। सर वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव कीजिए इन टर्म्स ऑफ P एंड रो। तो हम कह देंगे सर लेट वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P के पावर A है और रो के पावर कितना है B है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर V इज इक्वल टू K P के पावर A और रो के पावर B। अब सर अगर P का बात किया जाए, P का प्रेशर का, तो P प्रेशर है, प्रेशर यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया है। फोर्स का डायमेंशन क्या था, M L T माइनस 2 था, एरिया का कितना था L2 था। तो अगर इसका डायमेंशन देखा जाए तो ये कितना आ जाएगा M L माइनस 1 T माइनस 2। उसी तरह अगर डेंसिटी का बात किया जाए तो डेंसिटी कितना होता था, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो M L टू द पावर माइनस 3। तो सर हम कह सकते हैं सो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है सर, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT माइनस 1 इज इक्वल टू। अब सर अगर हमें सिर्फ डायमेंशनली चेक करना है तो कांस्टेंट का तो कोई मतलब है नहीं क्योंकि इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, तो हम इसको छोड़ देंगे। प्रेशर पे आएंगे, प्रेशर का डायमेंशन क्या था, प्रेशर का डायमेंशन था ML माइनस 1 T माइनस 2, ML माइनस 1 T माइनस 2, पावर कितना आ जाएगा A आ जाएगा। डेंसिटी का बात करें, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम ML टू द पावर माइनस 3, पावर कितना आ जाएगा B आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए फिर इसको क्या करते हैं सर, यहाँ पे भी MLT है, यहाँ पे सिर्फ LT है, तो यहाँ पे M अपने से लिख दो सर और M के पावर 0 कर देना, L के पावर 1 है, T के पावर माइनस 1 है इज इक्वल टू। अब क्या करो, M देखो M के पावर यहाँ A है यहाँ B है, इनटू में है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, M के पावर A प्लस B आ जाएगा सर। L के पावर यहाँ पे सर माइनस A है, यहाँ पे माइनस 3B है, तो ये हो जाएगा माइनस A माइनस 3B, माइनस A माइनस 3B। T के पावर अगर देखा जाए सर तो T के पावर कितना है माइनस 2 है। बोलिए कोई दिक्कत? यहां तक तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलिए तो फिर अब आगे चला जाए, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग जब हम कंपेयर करेंगे तो हम कह सकते हैं कि A प्लस B की वैल्यू क्या आनी चाहिए सर, 0 आनी चाहिए सर क्योंकि M यहाँ पे A प्लस B है, यहाँ पे 0 है तो A प्लस B 0 आनी चाहिए सर। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि A की वैल्यू क्या आएगी माइनस B के बराबर आएगी। ठीक है आगे चलते हैं, आगे माइनस A माइनस 3B। सर माइनस A माइनस 3B जो है वो किसके बराबर आएगा, माइनस A माइनस 3B 1 के बराबर आएगा। और हमें पता है A की वैल्यू क्या है माइनस B है, तो यहाँ पे पुट कर दो। A की वैल्यू जैसे ही माइनस B पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा प्लस B माइनस 3B इज इक्वल टू 1। देयरफॉर प्लस माइनस माइनस होगा तो ये माइनस 2B इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, माइनस 2B इज इक्वल टू 1। देयरफॉर B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 1/2 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? B की वैल्यू अपनी कितनी आ गई माइनस 1/2। आगे चलेंगे सर, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है माइनस 2A इज इक्वल टू कितना है सर, माइनस 2A इज इक्वल टू माइनस 2A इज इक्वल टू माइनस 1 है सर। तो यहां से अगर देखें माइनस माइनस कट जाएगा, A की वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2, A की वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? A की भी वैल्यू आ गई, B की भी वैल्यू आ गई, पुट कर दीजिए। हमें पता था कि वेलोसिटी जो है K P टू द पावर A रो टू द पावर B के बराबर है। तो यहाँ पे इसको जरा घेर लेते हैं, वरना पता लगा कि ध्यान ही नहीं आ रहा है, तो इनको पहले घेर लेते हैं हम लोग। कलरफुल से घेर लो भैया, ये तो कुछ ज्यादा ही अजीबोगरीब घेरने लगा है। हाँ अब आ गया। तो A की वैल्यू 1/2 आ रही है, B की वैल्यू माइनस 1/2 आ रही है, तो अब इसमें पुट कर देंगे सो V इज इक्वल टू K P टू द पावर 1/2 और रो टू द पावर माइनस 1/2। आया क्या बात समझ में? अपना डायमेंशन क्या आ गया, सॉरी फॉर्मूला क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया सर V इज इक्वल टू K P टू द पावर 1/2 रो टू द पावर माइनस 1/2। समझ में आया क्या? चलिए इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी लीजिए, ले लिए क्या, P टू द पावर 1/2 रो टू द पावर माइनस 1/2। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर ये रहा हमारा अगला सवाल। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, चलिए अगला सवाल हमसे कह रहा है कि C जो है स्पीड ऑफ लाइट है, H जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, G जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। फाइंड डायमेंशन ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ CGH। डायमेंशन ऑफ टाइम हमें फाइंड करना है, तो हम कह देंगे सो लेट टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके सर, किस पे बोला है, C पे बोला है, तो C की पावर A हो जाएगा सर। और किस पे बोला है, G पे बोला है, G की पावर B मान लेते हैं सर। H पे बोला है, H की पावर C मान लेते हैं सर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। देयरफॉर हम कह सकते हैं देयरफॉर P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, K C के पावर A G के पावर B
और h के पावर c हो जाएगा सर। बोलिए कोई दिक्कत? सर यहाँ पे भी c है, यहाँ पे भी c है, तो एक काम करो एक्स वाई जेड ले लो, ठीक है, वरना पता चला कंफ्यूज कर गए, क्योंकि पहले ही c अगर यूज हो चुका है तो बाद में फिर से c मत यूज करो, वरना कंफ्यूज होने की चांसेस रहेंगे। हम तो कर ले जाएंगे, आप अपना सोचो। ठीक है, तो एक काम करो, इसको क्या कर दो, x कर दो, इसको y कर दो, इसको z कर दो, तो यहाँ पे भी क्या कर दो, x कर दो, y कर दो और z कर दो। बोलो यहाँ तक क्लियर? चलो अब हमें क्या करना है सर, हमें डायमेंशन चाहिए किसका किसका, c का, g का, h का। c का अगर बात किया जाए तो c तो स्पीड ऑफ लाइट है, तो c का डायमेंशन हमें पता है सर कि स्पीड होता है lt माइनस 1। अच्छा, अब किसका चाहिए हमें सर, हमें चाहिए g का सर। हमें पता है कि सिंस f इज इक्वल टू g m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है, तो अगर हमें g चाहिए, देयरफॉर हम कह सकते हैं g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f आर स्क्वायर बाई m1 m2 होगा। तो इसका डायमेंशन निकाल लो। सो अगर g का डायमेंशन बोलोगे तो f कितना होता है, f होता है m l t माइनस 2, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा l स्क्वायर बाई डायमेंशन ऑफ इसका कितना हो जाएगा m स्क्वायर हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो सर, ये 1 है, नीचे से माइनस 2 आएगा तो m के पावर माइनस 1 हो जाएगा, l के पावर 3 हो जाएगा और t के पावर माइनस 2 हो जाएगा। तो ये किसका आ गया, g का आ गया सर। अब हमें किसका डायमेंशन चाहिए, हमें डायमेंशन चाहिए सर h का। अगर h का डायमेंशन तो हमें पता है सिंस e इज इक्वल टू क्या होता है सर, h म्यू होता है, यही होता है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, e बाई म्यू हो जाएगा सर। अगर e बाई म्यू हो जाएगा तो म्यू क्या होता है, 1 बाई टाइम होता है, तो e इंटू टाइम हो जाएगा सर। बोलिए कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब सर एनर्जी का अगर डायमेंशन पूछे तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है सर, जो वर्क का होता है वही एनर्जी का होता है। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये होता है एम एल टू टी माइनस 2 इंटू क्या सर, इंटू टाइम है, तो टाइम भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डायमेंशन कितना आ जाएगा, इसका डायमेंशन आ जाएगा एम एल टू टी माइनस 1। बोलिए क्लियर है क्या? चलिए पहले इसका लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट उतारिए कि सर हमारे पास h का आ गया डायमेंशन कितना, ml2t माइनस 1 आ गया, c का डायमेंशन आ गया lt माइनस 1 और g का डायमेंशन आ गया m माइनस 1 l3t माइनस 2। क्लियर है इतना? अगर इतना क्लियर है तो अब हमें क्या करना है सर, हमें क्या करना था, हमें x y z की वैल्यू निकालनी है ताकि हम इसका फॉर्मूला बना पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। सर अगर इस साइड का बात करें तो इस साइड क्या था, सिंस t इज इक्वल टू के सी जी एच एक्स वाई जेड है, देयरफॉर अगर इसमें बात करें तो ये क्या हो जाएगा, m0 l0 t0। सर इसमें k का तो कोई डायमेंशन है नहीं, ये क्या हो जाएगा lt माइनस 1 के पावर x। g का बात करें तो कितना आ रहा था, m माइनस 1 l3 t माइनस 2 आ रहा था। h का अगर बात करें तो h का कितना आ रहा था, वो आ रहा था m माइनस 1 l3 t माइनस 2, ये आ रहा था ml2 t माइनस 1, ये आ रहा था m l2 t माइनस 1। बोलिए क्लियर है क्या, ml2 t माइनस 1 कहाँ गया भैया, हाँ इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो, 2 को m l2 t माइनस 1। सर इसके पावर x था, इसके पावर y था, इसके पावर z था। चलो जरा सिंप्लीफाई करो, तो ये हो जाएगा सर m के पावर 0 l के पावर 0, t के पावर 0 कहाँ होगा, t के पावर तो 1 होगा ना, t के पावर भी 0 लिख दिए। चलो t के पावर 1 कर लो इसको, ठीक है, इज इक्वल टू, अब अगर पहले देखा जाए तो पहले m वाला लिख लो, m के पावर क्या है सर, यहाँ पे z है सर, यहाँ पे माइनस वाई है, तो m के पावर z माइनस वाई, m के पावर z माइनस वाई। l का चेक करो सर, l का यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो l का हो जाएगा x प्लस 3y प्लस 2z, तो हो जाएगा x प्लस 3y प्लस 2z। t का अगर बात करें तो t इसमें भी है, इसमें भी, इसमें है, तो ये हो जाएगा माइनस x माइनस 2y माइनस z, माइनस x माइनस 2y माइनस z। बोलिए कोई दिक्कत? अब कंपेयर कर लीजिए। सो ऑन कंपेयरिंग, जैसे ही कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग जैसे ही कंपेयर करेंगे तो सर हमें यहां से पता चल जाएगा कि z माइनस वाई क्या हो जाएगा, 0, देयरफॉर z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। अगला हमारा इक्वेशन क्या बनेगा सर, अगला इक्वेशन बनेगा x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू क्या बनेगा सर, 0 बनेगा। अगर इज इक्वल टू 0 बनेगा तो सर हमें पता है y इज इक्वल टू z है, y इज इक्वल टू z है, ठीक है। अभी इसको ऐसे ही छोड़ दो, अगला क्या बन रहा है, अगला बन रहा है सर x माइनस 2y माइनस z, x माइनस 2y माइनस z इज इक्वल टू 1 बच रहा है सर, इज इक्वल टू क्या बच रहा है, 1 बच रहा है सर। तो सर z इज इक्वल टू y है, तो z की जगह y पुट कर दो। सो
जैसे ही z की जगह y पुट करेंगे तो ये जाएगा x प्लस z की जगह y पुट किया तो 3y प्लस 2y कितना आ जाएगा 5y, x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अगला क्या बन जाएगा सर, हमें क्या पुट करना है, z की जगह y पुट करना है तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 2y माइनस वाई, तो ये हो जाएगा माइनस 3y इज इक्वल टू 1। दो इक्वेशन हमारे पास आ गए सर, इसमें माइनस एक्स, इसमें माइनस एक्स है, इसमें प्लस एक्स है, क्यों ना इन दोनों को ऐड कर दिया जाए। जैसे इन दोनों को ऐड करूंगा तो x से x खत्म हो जाएगा, 5y माइनस 3y कितना हो जाएगा 5y माइनस 3y 2y इज इक्वल टू 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1। देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। y की वैल्यू 1/2 आ गई, देयरफॉर z की भी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। देयरफॉर z की भी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लो, इसी को पकड़ लो, तो सो x प्लस 3y तो 3 इंटू 1/2 प्लस 2z प्लस 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू क्या है 0 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 3/2 और प्लस 2/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देयरफॉर